हेलो 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 हेलो। आपकी वैसे तालियों ने बता दिया है कि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी है। ये प्रस्तुति में हम आप सबको एक बार फिर से नमन करते हैं और चलते हैं अपनी यात्रा पर आगे। हम जब यात्रा पर आगे चल रहे हैं तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हम शिव जी को बार बार याद करेंगे, गंगा जी को याद करेंगे, शिव जी को याद करेंगे। शिव की करुणा, शिव का प्यार, गंगा बनी धरती का आधार। शिव और गंगा का अद्भुत मेल हर दिल में अटल दिले। जहां भगवान शिव हमारे त्रिनेत्रधारी हैं, तांडव नृत्य के स्वामी हैं, संहारक भी हैं तो करुणा मूर्ति भी हैं। भगवान शिव की महिमा की बात हो और शिव तांडव स्रोत का जिक्र ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। शिव तांडव स्रोत, आप सभी परिचित हैं शिव तांडव स्रोत से? गुड। ये तीन शब्द, इन तीन शब्दों का उच्चारण हमारे सभी दुखों को हर लेते हैं। कहा जाता है, आपको इसकी कथा पता है? शिव तांडव स्रोत रावण ने कब गाया था या किसने गाया था और कब गाया था? थोड़ा संक्षेप में आपको बता देती हूँ। कहा जाता है कि लंका का राजा रावण, जो एक बहुत बड़ा विद्वान था और किनका परम भक्त था वो? शिव जी का। यस, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने एक बार शिव जी को लंका लाने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन शिव जी उनकी बात नहीं माने तो उन्होंने क्या किया, कैलाश पर्वत को ही वो उठाने लगा। तो भगवान शिव ने अपने पांव के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण भी नीचे दब गया। किंतु उसने, वो इतना बड़ा भक्त था कि उसने उस स्थिति में भी अपनी नसों को वीणा की तरह बजाकर शिव की स्तुति करने लगा और वही शिव स्तुति बना शिव तांडव स्तोत्र। अभी आप हमारी दो सदस्यों के द्वारा ये शिव तांडव स्तोत्र का जो गायन करेंगे, बहुत ही मधुमय प्रस्तुति है और मुझे पूरी आशा है कि इसके साथ साथ आप सब भी अपने आप में एक बहुत ही असीम ऊर्जा का अनुभव करेंगे, क्योंकि ये प्रस्तुति आपको शिवत्व से डायरेक्ट जोड़ेगी। ये अपने आप में इतनी सुंदर प्रस्तुति है, इसके जो लिरिक्स हैं हम यदि आम भाषा में चाहें तो उसको नहीं पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर वो भावना है, आप अपने आप को यदि शिवत्व से जोड़ना चाहते हैं तो आप इस शिव तांडव स्तोत्र को सुनेंगे और बहुत ही अच्छा पावन महसूस करेंगे अपने हृदय में। तो मैं आमंत्रित करती हूँ, बहुत सारी तालियों के साथ हमारी दो सदस्यों का स्वागत करिए शिव तांडव स्तोत्र के साथ। शिवं तनोतु ना शिवं शिवं तनोतु ना शिवं शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्मुलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि दगद् 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 जलल्ललाटपट्टपावके किशोरि चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम रतिप्रतिक्षणं मम रतिप्रतिक्षणं मम। संतति प्रमोदे मानसे विका कटाक्ष धोरणे
विनोद में तु वस्तुनि विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत परामणि भव कदम्ब कुंकुमाधवा फलित दिग्विधूमुखे मदान्त सिंधुरस्फुरत गुप्तरीय मेदुरे मनो विनोद वत्ततं बिभर्तु भूति भर्तरि विभर्तु भूति भर्तरि विभर्तु भूति भर्तरि सहस्रलोचना प्रवर्त शेष लेख शेखरा सून धूलि दोरनी विदु सरांद्र पीठ भुजंग राज मालयान बद्ध जात जूझका श्रिये चिराय जाय काम चकोर बंधु शेखरा चकोरि बंधु शेखरा चकोरि बंधु शेखरा ललाट चक्र रक्षल धनंजय स्फुलिंग बा निपीत पंच साय कम नमन लिंपुनाय सुदामयो खले खया विराजमान शेखर महाकपाल संपदे शिरोजटाल मस्तुना शिरोजटाल मस्तुना शिरोजटाल मस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत 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 चलत धनंजयाहुति गदा प्रचंड पंच सायके धरा धरेत नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रगल्भ नेक शिल्प नीति लोचने रतिर्मम त्रिलोचने रतिर्मम त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर सुर कुहूनि शीतिनी तमाप बद्ध बद्ध कंधर त्रिलिम्ब निर्झरी धरस्तनोतु किन्तु सिंधुर कलानिधान बंधुरा श्रियं जगद्दुरंधरा श्रियं जगद्दुरंधरा श्रियं जगद्दुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभा बलं विकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदर स्मृच्छितं पुरच्छितं भवच्छितं मखच्छितं गजच्छितांत कच्छितं तमंत कच्छितं भजे तमन्ति गच्छिदं भजे तमन्ति गच्छिदं भजे अखर सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसम प्रवाह माधुरी विजंबणा मधुव्रतम स्नातिकम पुरांतिकम भवांतिकम मखांतिकम गजांतिकांतिकांतिकम दमंतिकांतिकम भजे तमन्ति कान्तिकं भजे तमन्ति कान्तिकं भजे जयत्युदा भवी भवा भर्मद्भुजङ्गिमस्मस निनिर्गिमत्कर्मस्फुरत्कराल भाल हव्यवा धिमिद्धिमिद्धिमिद्गणकृतङ्गितुङ्ग मङ्गल ध्वनिकर्म परिवर्तिता प्रचण्ड ताण्डव शिव प्रचंड तांडव शिवा प्रचंड तांडव शिवा निषद्विचित्र तर्कयो भुजङ्ग भक्तिकस्तजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुखद विपक्ष पक्षयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रियो समापर्वर्तिका गदा सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्
सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शम्भु पूजन परम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथगते लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भो प्रददाति शम्भो प्रददाति शम्भो ॐ नमः शिवाय। इति श्री रावण विरचितं श्री शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम्। हमारी अगली प्रस्तुति गढ़वाली नृत्य है। नयन जुड़ाते दर्शनम मन हर्षे हरि नाम, गंगा तेरे जल सदा प्रेम सुधा अविराम। हमारी अगली प्रस्तुति गढ़वाली नृत्य जिसमें 3 गानों का समावेश है। उत्तराखंड में गंगा जी अपने उद्गम स्थल गोमुख से निकलकर यूपी बंगाल होते हुए गंगा सागर में समाहित हो जाते हैं। पवित्र एवं पूजनीय एवं दर्शनीय हमारे 4 धामों बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम है। जितना ऊंचा बद्री केदार धाम है वैसा ही भारत का मान ऊंचा रहे, ऐसा इस गीत में वर्णन है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध देवी नंदा देवी हैं। नंदा देवी माँ पार्वती का ही रूप हैं। जब वो अपनी ससुराल कैलाश जाती हैं तो राज जात यात्रा होती है, उसी का वर्णन इस गढ़वाली नृत्य में है। धन्यवाद।
गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय हे बाबा कैलाश तेरो चलो चुथान हो तनी ऊंचो राखी ये देसा गुमान तनी ऊंचो राखी ये देसा गुमान और नंदो सुनंदो मैया की हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जात्रा हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जात्रा पटिना भगीना हे नंदा भवानी शोण भादो कुमेना सोरसे की बारी लगी गए नी बाटा यो भागे ते प्यारा यो बाजा भंकोरा सब प्यारा द्वारा हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जात्रा हे देवी छागिरो जाने को छतरा तुझको पतरा हाथ की पहुंचिया देवी चांदी को छतारा पाँव के पोलिया भोज को पथारा हाथों की पहुंचिया देवी पावन करी दे यो धरती सारी सोभल है जाया मेरी नंदा भवानी हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जात्रा हे देवी गौरे की हंसुली गौरी को दुनिया शोधी को सारो पूजला भूम्या हे नंदा गौरे की हंसुली गौरी को दुनिया शोधी को सारो यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार। अभी अभी आपने हमारी तेजस्विनी की सखियों द्वारा प्रस्तुत सुंदर गढ़वाली डांस का आनंद लिया। मुझे आशा है कि आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। अब मैं आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मोहना मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो गेम का जो प्रोग्राम है उसके लिए आप सभी को उसके बारे में बताएंगी। मोहना मैडम प्लीज। हेलो। A very good afternoon to one and all present here. It takes immense pleasure in welcoming you all to this wonderful event.
Hope you are all having a whale of time. Aren't you? सुनाई नहीं दिया? Be louder, please. Good. Hello. Now it's time for the most awaited segment of this afternoon. Any guesses? Yeah, you guessed it right. It's time for game. That too exclusively for the guests, men. Why should girls always have fun, isn't it? Let boys also have it. Jokes apart. जिन क्लब मेंबर के हस्बैंड किसी कारणवश यहाँ आज आ नहीं पाए तभी क्लब मेंबर खेल सकते हैं. I hope you all have been given a slip and a pen. जिनकी स्लिप नहीं मिला वो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आप तक स्लिप पहुंचाया जा सके. स्लिप सिर्फ कपल्स को मिलेगी, बच्चों को नहीं. ओनली फॉर द गेस्ट मेन. जिनके हस्बैंड नहीं आ पाया उनकी वाइफ खेल सकते हैं. नाउ लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द गेम. वो स्लिप में अपना और अपनी वाइफ का पूरा नाम, आई रिपीट पूरा नाम, एज इन CP Raj is चट्टी प्रदीप राज एंड मोहना राज, पूरा नाम लिखेंगे. जैसे हाउसी में नंबर्स कटती हैं इसमें लेटर्स कटेंगे. रैंडमली हम लोग लेटर्स निकाल के कॉल आउट करेंगे. जो नंबर कॉल आउट किया आपके नाम में होगा उसको आपको काटना होगा. देयर आर चांसेस दैट वो एक से ज़्यादा बार आए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कॉल आउट E फॉर एलिफेंट, E 2-3 बार आ सकता है आपके नाम में, तीनों बार को काटना होगा. एंड वो आपकी स्लिप में सारे लेटर्स कट गए. यू कैन क्लेम फॉर प्राइज. याद रहे जब आप क्लेम करेंगे लास्ट लेटर आपने काटा वो हमने लास्ट लेटर जो कॉल आउट किया वही होनी चाहिए. एंड इफ मोर देन 2 persons claim for one prize, the winner will be decided over lottery. हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम लिखना है. हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को पूरा नाम लिखना है with the surname. सरनेम के साथ. I hope I made this crystal clear. If you have any doubt, please feel free to get it clear before I start the game. लेटर कट होगा मैडम, ये पहले हस्बैंड का नाम Sorry? पहले वाइफ का नाम. लेटर कट होगा मैडम, ये पहले हस्बैंड का नाम. Sorry? उर्मी, पूरा नाम लिखें. नहीं आपका भी लिखेगा. हाँ अभी निर्मल से आगे ऐसी है. ट्राई कर सकते हैं अगर चाहे तो. दोनों में कटना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यस, सरनेम में दोनों में होगी ना. यस. अपना नाम भी पूरा लिखेंगे. आप पूरा नाम लिखेंगे, आपकी वाइफ का भी पूरा नाम लिखेंगे. हाँ अपना अपना वाइफ का ही. Are you ready? Are you ready? Now shall I start the game? Good luck all of you. We are not testing your skills here. किसी We के are पास testing पेन your नहीं है luck. तो ले सकते हैं पेन. The first lucky letter. Why? मोना एक मिनट. पेन सबके स्टार्ट. The first lucky letter. Why? Last but not the least. The second lucky number. H for horse. H for horse. H
next lucky number, A for apple. Next letter, K for kite. E for elephant. R for rabbit. R. P for Pradeep. P. The next lucky letter, M for Mona. M. X, Xmas tree. D for doctor. X इसके पहले X था. Now D for doctor. G for gate. G. B for ball. B. The letter B. The last letter, Z. Next letter, L for lamp. L. U for umbrella. U. The next letter, U. N for nest. N. N for nest. W. W for wind. W. Q. Q for crate. Q. Next lucky letter, T. T for top. Next letter, V for victory. रेणु वर्मा खुश हो रही. 2 लेटर कट गए. Next letter, I for ink. ये कौन बोला? 4 जने. यस. टाई हुआ है. हो गया. दोनों एक ही नंबर पे करते हैं. आपका ये चेक किया जाएगा. वहाँ से भी लिख लिया. नहीं और है. ये फर्स्ट प्राइज है. Just give us few seconds so that we can check it out.
Next lucky number F. F for fan. C for cat. C. Next O. O for ox. किस पे हुआ? सी पर सी मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हो, डगमगलों सी जलती तेरे नैनों की कैसी बदिया, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से चिपटी, चंदन से नाग सी लिपटी मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने, नैनों वाले ने, नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया।
बहाने देखूं, हो तुझे चांद के बहाने देखूं, तो छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी है। ये जब ऐसे चिकने चेहरे, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी है। नजर फिसले जिंद मेरी है, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी है। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हमारी तेजस्विनी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत सुंदर और मनोहर नृत्य का आनंद लिया। हमें आशा है कि यह सुंदर प्रस्तुति आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अब मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया तालियों के द्वारा उनका स्वागत कीजिए। अब मैं कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ मनोरंजक और रोचक प्रश्न आपसे पूछने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी का पूरा सहयोग मिलेगा। मेरा पहला प्रश्न है कि ब्रेथलेस सॉन्ग किस गायक के द्वारा गाया गया? ब्रेथलेस सॉन्ग किन गायक के द्वारा गाया गया? सुमेध नागराल। काफी सारे हाथ उठ रहे हैं इसमें, बहुत ही फेमस सॉन्ग है ये। जिन सदस्यों को पहले प्राइज मिल चुका है कृपया वो हाथ न उठाएं। डीटी सर ने कहा था।
डीटी सर ने करा था। शंकर महादेवन। जी सर, राइट सर। ये बहुत ही फेमस गाना रहा है और इस गाने के लिए शंकर महादेवन सर को 4 बार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। डीटी सर ने इसका सही आंसर दिया है, कृपया उनके लिए तालियां बजाइए। आगे एक प्रश्न जो मैं पूछने जा रही हूँ वो भी बहुत रोचक है। कौवा आसमान में रहता है मगर रहता कहाँ है? सुमेध। कौवा आसमान में रहता है मगर रहता कहाँ है? पीछे हाथ काफी उठ रहे हैं। कौवा आसमान में रहता है मगर पानी में रहता है। राइट सर, सही जवाब इसका, मगर जल में रहता है, मगरमच्छ। नेक्स्ट नाम सुमेध नागराले। इस क्वेश्चन का आंसर सुमेध नागराले सर ने दिया है, उनको धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटर आईडी में कितने नंबर होते हैं? वोटर आईडी में कृपया हाथ उठाएं, आंसर वहां से ना दें। उन्होंने किया, नेक्स्ट मिस्टर वर्मा, बोथ आर इक्वल चांस, दोनों का चांस। काफी हाथ उठ रहे हैं पीछे। ये कैसे बताएंगे दोनों होने से? एक रॉन्ग आंसर है। 10 नंबर। यस, 10 नंबर इज राइट आंसर इज 10 नंबर। ये मुकेश शर्मा सर ने इसका सही आंसर दिया है, कृपया उनके लिए तालियां बजाएं। मेरा अगला प्रश्न टीएचडीसी से ही रिलेटेड है। टीएचडीसी में 2025 में कौन से नंबर की मैराथन आयोजित की गई थी? कृपया हैंड रेज कीजिए। 4। फोर राइट है। राइट आंसर इज 4। ये प्राइजेस दो अतिथियों को जा रहा है। अब मैं आगे के प्रोग्राम के लिए उषा मैडम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। एक बार फिर से जिनकी ओर से ताली बजाओगे आपको उतनी जल्दी मिलेगा एक और प्राइज। अभी और प्रतीक्षा में है हमारे प्राइजेज, हमारे क्वेश्चंस। तो हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्वेश्चन राउंड का ही नेक्स्ट सेगमेंट है। इसमें फिर से थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। जैसे आप सॉन्ग में अलर्ट हुए थे ना, पर सॉन्ग में उतना अलर्ट इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि उसमें आपको सामने स्क्रीन पर विजुअल्स थे। यहाँ पर आपको विजुअल्स भी नहीं है, बट आपको यहाँ पर सुनाई देगा कुछ। क्या सुनाई देगा आपको? कुछ हमारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी स्पीच के कुछ अंश सुनाई देंगे। आपको उन पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन है जो अपनी स्पीच बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? प्ले करें फर्स्ट स्पीच प्लीज। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा करने वाला है। सबसे पहला हाथ प्रवीण थपलिया। यस, आंसर प्लीज। इनका तो हो गया। हाँ यस, इस साइड, इस साइड। श्री लाल बहादुर शास्त्री। एकदम सही जवाब है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हम नमन करते हैं और अपना नेक्स्ट स्पीच आपको सुनाते हैं प्लीज। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम आपको एक मिल चुका है ना?
शब्द बोलनी है, न कभी वो विचार भी अपनाने हैं जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी। सही जवाब है। यस, बहुत सारे हमारे अतिथिगण ने हाथ खड़ा किया था। एकदम सही जवाब श्रीमती इंदिरा गांधी। इस स्पीच का एक जो बीच की वर्डिंग्स है वो बहुत फेमस है। दोनों एलिजिबल हैं। बहुत सुंदर। इस स्पीच में एक बहुत रिमार्केबल, एक बहुत ही फेमस लाइन आई थी ना बीच में, क्या था? इंदिरा गांधी जी की इस स्पीच में बहुत ही एक वर्ड्स आए हैं जो उन्होंने बोले हैं, जो ऑलमोस्ट सभी को शायद उसी से आपने ये स्पीच पहचानी है। यस, खून का, मेरे खून का कतरा कतरा देश के लिए काम आएगा। चलिए, बहुत सारी तालियों से पहले तो जिन्होंने फिर से प्राइजेस जीते हैं और अभी अपने लिए फिर से एक और स्पीच आपके सामने मीन्स यस। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप इस देश के लास्ट आप इस सरकार के मुखिया हैं। एकदम ऐसे लाभ नहीं चलेगा जो उसने कर दिया होगा। मोना मैम, आप उर्दू जबान से यस सर। हाँ जी सर, बताइए प्लीज। हेलो, हाँ जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही सशक्त प्रवक्ता रही हैं, उनको भी आज हम नमन करते हैं और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्पीच की तरफ। जब मैं मिस इंडिया के लिए गई तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम डिजाइनर कपड़े पहन के और स्टेज पे जाएं और 4 कॉस्ट्यूम्स चाहिए थे। हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमको हमारी रिस्ट्रिक्शंस मालूम थी। मम्मी, सो व्हाट, कपड़े देखने थोड़ी आ रहे लोग, तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो चलो शुरू हो गए। कपड़े खरीद के लाए गए सरोजनी नगर। बिल्कुल सही जवाब, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जी की ये वाली स्पीच बहुत ज़्यादा फेमस हुई है जब वो फर्स्ट टाइम मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए वो जा रही थी। तो उनकी ये पूरी जो पोस्ट है बहुत वायरल हुई थी। जब वो जा रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले वो फॉर्म भरने गई तो उन्हें बहुत डर लगा, वो घर वापस आ गई, नहीं मुझे नहीं भरना, इसमें तो ऐश्वर्या राय पार्टिसिपेट कर रही है तो मैं नहीं करूँगी। वो घर आ गई, उन्होंने अपनी मदर को बताया तो उनकी मदर ने कहा, बहुत सुंदर लाइन उनको कही थी कि यदि हारना है तो ऐश्वर्या राय से हारो, जाओ और जीतो। वो फिर गई, फॉर्म भरा और वापस आ गई। और तभी वो उसमें बता रही है स्पीच में कि मेरी मदर ने, बिकॉज फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे वो लोग उस समय, तो उन्होंने अपने जो उनकी गैराज में एक टेलर था उससे अपना विनिंग गाउन तैयार करवाया और सॉक्स, जो रेडीमेड सॉक्स आते जो आते हैं न्यू ब्रांड, वो ला के उन्होंने ग्लव्स पहने थे। उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी उन्होंने नहीं की थी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इतने अच्छे तरीके से बताया कि जब रनर अप का नाम डिसाइड हुआ तो उन्हें लगा, मतलब डिक्लेयर हुआ तो उन्हें लगा कि अब तो मैं, कोई मतलब ही नहीं है मेरा इस कंपटीशन में कहीं आने का। क्योंकि जब ऐश्वर्या राय को भी रनर अप घोषित किया गया तो उन्होंने, जब ये ऐश्वर्या राय ही रनर अप आ रही है तो मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। और जब उनका नाम मिस यूनिवर्स के लिए डिक्लेयर हुआ तो वो हिस्ट्री बन गया। तो सुष्मिता जी सेन जी के लिए भी बहुत सारी तालियां और अपने लिए भी, सबके लिए बहुत सारी तालियां। स्पीचेस, हमारा ये सेगमेंट स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस का जो सेगमेंट था वो यहीं पर खत्म होता है और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। यस, हमारी जो पुष्पा मैडम है वो बहुत दिल से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। वो मुझे याद दिला रही हैं कि हम गंगा की यात्रा पर हैं। तो गंगा की यात्रा के साथ साथ अब हम ऑलमोस्ट अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आप सबको पता है हमारी जो गंगा माँ है उनका अंतिम पड़ाव कहाँ पर है? कहाँ पर है? गंगा सागर में, बंगाल में। तो चलिए मस्ती करते हुए हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। गंगा जब बंगाल में प्रवेश करती है तो वो एक नई सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान ग्रहण कर लेती है। बंगाल में गंगा न केवल भूगोल का अंग है बल्कि वह जनमानस की भावना और आस्था की जीवंत प्रतीक बन जाती है। तो चलिए नमन करते हैं माँ गंगा की बंगाल में उपस्थिति को और तालियों के साथ हमारी इन सखियों का, बहुत सारी तालियों के साथ इनका स्वागत करिए एक बंगाली डांस के साथ। पर्दा खोल दीजिए प्लीज।
जो चीफ पैटर्न मैम है, CMD मैम और हमारे DT मैम और DF मैम, इनकी तरफ से जो एक सजेशन स्टार्टिंग में आया था कि वो क्लब में एक इंसेंटिव के तौर पर एक अवार्ड शुरू किया गया है इस बार। इनफैक्ट 2 कैटेगरी में अवार्ड दिए जा रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है लॉन्गेस्ट टेन्योर आई शुड से, लॉन्गेस्ट टेन्योर इन कमेटी। जो मेंबर्स इस कमेटी में लॉन्गेस्ट जिनका टेन्योर रहा है उनको आज हम अवार्ड सर हमारे सम्मानित करेंगे। और दूसरी कैटेगरी है जो थ्रू आउट द ईयर हमारे इस कमेटी में सबसे ज़्यादा रेगुलर एंड एक्टिव रही हैं हमारी सखियाँ, उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा। तो मैं बहुत सारी तालियों के साथ आपकी नमन करते हुए हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि CMD सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इन विनर्स को अवार्ड देकर फर्स्ट कैटेगरी तो पहली कैटेगरी का फर्स्ट अवार्ड दो अवार्ड जा रहे हैं। वो फर्स्ट नेम, दोनों नेम्स बता देती हूँ। पहला नाम है कमला रावत मैम, खूब सारी तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और दूसरा नाम है सुरभि गोस्वामी मैम। On this side, please. Wait. This side में आप लोग थे, ठीक है। Wait. Yeah, smile. सेकंड कैटेगरी, Now this side, please. Smile. सेकंड कैटेगरी Wait. ठीक है। रेगुलरिटी के लिए सबसे ज़्यादा रेगुलर और एक्टिव जो हमारे मेंबर रहे हैं उसमें भी 2 नाम है। पहला नाम है सरिता जोशी मैम, और दूसरा नाम है अमृता नागरालय। Yes, on this side, please. Smile. Wait. Okay, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. This side, please. Ma'am. Okay, ma'am. This side, please. Thank you. Yes. This side, please. Nice photo picture. Nice. Wait. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. This side, please. कौन सरिता टू सुरभि सरिता पीछे चलेगा, नहीं आ पाएगा तो पीछे आ जाओ। Sit down. Everyone, this side, please. Smile. Wait. One more. Keep smiling. Eyes open.
Again, I would like to request our Honorable CMD ma'am, DT ma'am and DF ma'am to please award these. Anita ma'am, please. Kataria sir and Tyagi sir. Yes, sir. Game के prizes. Manoj Sharma sir. So this side please. Ma'am this side. Smile. Wait. Thank you. Yes. क्वेश्चन राउंड में अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे ऑनरेबल डीटी सर को. सर के लिए एक प्राइज जा रहा है हमारे क्वेश्चन राउंड का. So ma'am this side please. Wait. Thank you. नेक्स्ट इज सुमेध नागराले सर, मुकेश वर्मा सर एंड ब्रिजेश कुमार सर. प्लीज कम फॉरवर्ड. Wait. स्पीच राउंड, स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस का जो हमारा राउंड था उसके विनर्स का मैं नाम बता देती हूँ. प्लीज कम फॉरवर्ड. गोस्वामी सर, शिशुपाल धीमान सर, मैम दिस साइड प्लीज. मैम लोग क्या? आर के वर्मा सर, विश्वकर्मा सर और मिहिर सर. थैंक यू. अच्छा, ओके. So थोड़ा. Yes, this side please. Wait. One more. Keep smiling. Nice. Eyes closed. Wait. Thank you. Yes, this side please. Smile. Just keep smiling. Thank you. मिहिर. Yes, this side please. Thank you. Yes. Yes, this side please. Ma'am, this side. Thank you. Yes. Wait. Thank you. Yes. Ma'am, this side please. Wait. Ma'am, look here. Thank you. ब्रिजेश सर, तालियां प्लीज. Okay, on this side, ma'am. Wait. Now this side, please. Sir, एक second. Ma'am, one more, please. Yes. Oh, eyes closed, ma'am. Now this side. Thank you. जी. So this side, यहाँ देखेंगे, please. Wait. Thank you. प्रवीण थपलियार सर, प्लीज कम फॉरवर्ड. आपका भी एक प्राइज था, एक और प्राइज था. इनके लिए तो 2 बार तालियां. और साथ ही Yes, this side, please. Wait. Thank you. एक बार फिर से सभी को, विनर्स को बहुत सारी बधाइयाँ. और इसी के साथ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे बहुत ही ज़्यादा सम्मानित परम आदरणीय CMD सर, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे सम्मानित DT सर, DF सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक टोकन लव हमारी तरफ से एक्सेप्ट करिए. प्लीज़ सर. सर, ये छोटा सा एक जस्ट
It's a sweet gesture from the ladies club. DT sir, Yes, this side please. Sir, ma'am, wait. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. I would like to request Honorable DT sir to please. Yes, sir, ma'am, this side please. Wait. Thank you. Thank you to all of you. I would like to request Honorable DF sir. Yes, this side, sir. The ma'am, look here, please. Ma'am, look here. Wait. Okay, thank you. ब्रांड तक है जिनमें किसी नहीं काटा सर, एक ग्रुप को Wait, keep smiling. One more. Thank you. बहुत दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना बिजी वर्ड शायद उसके लिए बहुत छोटी सी बात है. आप अपने शेड्यूल में से जो टाइम यहाँ निकाला आपने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी मुख्य संरक्षिका CMD मैम को, जिनकी स्नेहिल उपस्थिति मात्र से ही हम सब में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह स्वयं ही होने लग जाता है. बहुत सारी तालियों के साथ मैम की सौम्यता, उनका कुशल नेतृत्व, इसी वजह से आज हमारे पीछे जो एक गाइडिंग फोर्स थी, उसी वजह से आज हम अपना इस कार्यक्रम को सफल बना पाए. बहुत सारी तालियों के साथ मैम का स्वागत. आज यहाँ लेडीज़ वेलफेयर एसोसिएशन तेजस्वी के इस एनुअल फंक्शन में आए हुए सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले आज मैं तेजस्वी लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट मिसेस मंजू वर्मा और उनकी कमेटी को इस फंक्शन के बहुत ही सुंदर आयोजन और सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ. उन्होंने इस फंक्शन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है. साथ ही साथ मैं क्लब की उन सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने बहुत ही उमंग, उत्साह और खुशी से इस फंक्शन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत करी और अपना योगदान दिया. इसलिए मैं लेडीज़ क्लब की सारी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ. आज यहाँ इस फंक्शन में लेडीज़ क्लब की सदस्यों के द्वारा गंगा अवतरण की पूरी यात्रा को बहुत ही सुनियोजित, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसे देखकर सुनकर वास्तव में हम सभी को बहुत अच्छा लगा.
हम सभी माँ गंगा के ऋणी हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और तंबोला गेम, सरप्राइजेस सभी कुछ बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है आज यहाँ इस फंक्शन में सभी का भरपूर मनोरंजन हुआ है। तेजस्विनी लेडीज़ क्लब पूरे वर्ष ही कुछ न कुछ प्रोग्राम आयोजित करके हम सभी का भरपूर मनोरंजन तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ यह क्लब विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियों और वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंतर्गत इस वर्ष कमेटी ने एक वेलफेयर सेंटर बनाया है जिसे किड्स क्लब का नाम दिया गया है। इसमें कॉलोनी में रहने वाली हाउस हेल्प के बच्चों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके द्वारा तरह तरह की गतिविधियां कराई जाती हैं, जिनका उद्देश्य इन बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करना और उन्हें अपने प्रति और समाज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। वेलफेयर के लिए की गई ये पहल वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है। वेलफेयर के अंतर्गत ही इस वर्ष कमेटी ने ज्योति स्पेशल स्कूल ऋषिकेश में अलमीरा भेंट की है, जिसमें बच्चों का पढ़ने लिखने का सभी सामान और खेलने का सभी सामान अच्छी तरीके से रखा जा सके। लेडीज़ क्लब की कुछ मेंबर्स TSDC स्कूल में भी जाकर अपना अमूल्य योगदान देती हैं। वेलफेयर के लिए किए गए ये सभी प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। अब लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट मिसेस मंजू वर्मा और उनकी कमेटी ने पूरे वर्ष ही बहुत ही उमंग, उत्साह, खुशी और मेहनत के साथ क्लब का संचालन बहुत ही सुगमता और सुचारू रूप से किया है। इसलिए इस वर्ष भी क्लब की प्रेसिडेंट मिसेस मंजू वर्मा ही होंगी। मैं मिसेस मंजू वर्मा और उनकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अब अंत में यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई और तेजस्विनी लेडीज़ क्लब का मान बढ़ाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए अपने विचारों से हमें प्रेरित करने के लिए, अपने सानिध्य से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने के लिए हमारे चीफ गेस्ट हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे 2 शब्द कहें ब्लेसिंग स्वरूप। सर प्लीज़। मैं सबको सादर नमन करता हूँ, क्योंकि शायद अच्छा जीवन जीने के लिए सबके लिए हमारे लिए ही अच्छा है। ये नाम नव का जिसने भी रखा है बहुत ही सार्थक है एकदम। हम लोग ऊपर से कितने शेर बनते रहे, अभी घर जाएंगे तो तेजस्विनी का असली रूप सामने आएगा। तो ये तेजस्विनी बहुत सही क्लब का नाम है और पता नहीं मेरे कहने के लिए कुछ बचा है क्या। इतनी सारी तेजस्विनियों ने अपना अपना हुनर दिखाया है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि आज का जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो इतना रचनात्मक था, क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा थी उसके अंदर कि मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि बहुत अच्छी तालियों से इनको धन्यवाद। गंगा की यात्रा को इतने एपिसोड्स में पूरे प्रोग्राम के दौरान प्रस्तुत करना, बीच बीच में, और इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण करना
उससे पहले हमारी THDC यात्रा को भी उसमें शामिल कर दिया, जिसने मैं यहाँ बैठा बैठा बहुत पुरानी यादों में खो गया था, बहुत भावुक कर दिया था कि हम THDC में कहाँ से चले, कैसे कैसे आके और आज किस मोड़ पे खड़े हो गए। मुझे फख्र होता है कि हमारे जो गांगनियाँ हैं, हमारे जो साथ के परिवार में हमारी जो शक्ति है, जो हमें पीछे से मनोबल बढ़ाती है, उनको इस बात का एहसास है कि उनके हस्बैंड्स अपनी संस्था के लिए क्या करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने हमारी भूमिका का बहुत गुणगान किया। इस सब के पीछे वाकई में शक्ति आप ही लोग हैं, और जिस तरह से क्रिएटिविटी आपने स्टेज पर दिखाई अपनी, मैं कहता हूँ परोक्ष या परोक्ष रूप से आप परिवार में भी ऐसा ही कुछ करती हैं। शायद इसीलिए हम लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा कर पाते हैं। शिव तांडव स्तोत्रम ने तो पूरा मन मोह लिया। मैं बधाई देता हूँ इन दो सदस्यों को, जिन्होंने इतने सीमलेसली पूरा और इतने अच्छे से और इतनी अच्छी लय में पूरे स्तोत्रम को, शिव तांडव स्तोत्रम को गाया। एक बिल्कुल नया आइडिया था और मुझे बहुत ही पसंद आया, दिल से पसंद आया। ये साबित करता है कि हमारे यहाँ संस्कार परिवार के अंदर, सारे परिवारों के अंदर कितनी हद तक जो है वो अंदर घुसे हुए हैं कि देखिए इतना क्लिष्ट कोई रचना, उसको इतने अच्छे से स्टेज पर गा देना, ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और बहुत अच्छा एक प्रयास तेजस्विनी क्लब ने किया। और मुझे बताया, मेरे घर की तेजस्विनी ने बताया कि ये सारे के सारे जितने लोग परफॉर्मर्स थे, ये सब अपने क्लब के सदस्य ही हैं, इसे बाहर का कोई नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, अपने ही परिवार के लोग इतने खुले दिल से हमारे सामने अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक अच्छी वातावरण की का जो है सर्टिफिकेट है कि हमारे यहाँ का परिवार का वातावरण कितना अच्छा है कि लेडीज हमारी जो है वो परफॉर्म करने में उनको बिल्कुल भी झिझक नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। तो मैं वाकई में बधाई देता हूँ तेजस्विनी क्लब को, और आपके जो भी प्रयास होंगे, नेचुरली मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ खड़ा है और आगे भी आपने हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू। बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद सर, आपके इतने सुंदर प्रेरक शब्दों के लिए। हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एक बार फिर, और बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और अब एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ हमारे क्लब की सदस्य अनीता मैम को, और साथ ही में जो हमारी वेलफेयर थ्रू आउट द ईयर हुआ है उसकी एक छोटी सी वीडियो पीछे रन होगी, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज़। THDC लेडीज़ क्लब तेजस्विनी के आज के इस शानदार कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी के अमूल्य योगदान हेतु हम आप सभी का सादर हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, माननीय निदेशक तकनीकी महोदय, माननीय निदेशक वित्त महोदय, जिन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से हमारे इस कार्यक्रम को हेतु अपना कीमती समय देकर हमें कृतार्थ किया और समय समय पर हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करते रहे हैं, ताकि हम अपने क्लब की समस्त गतिविधियों का निर्बाध रूप से जारी रख सकें। आपके सहयोग एवं आशीर्वाद हेतु दिल की गहराइयों से बारंबार आभार एवं कृतज्ञता। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने मार्गदर्शक मंडल एवं क्लब की संरक्षिकागण मैडम CMD, मैडम DT, मैडम DF मैम का, जिन्होंने हमारी हर गतिविधि में हमारा न केवल मार्गदर्शन किया अपितु हमेशा उत्साहवर्धन भी किया। इसके साथ साथ
मैं एचआर वित्त विभाग एवं सर्विसेज विभाग का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो हमारे कार्यक्रमों के सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन हेतु हमेशा सहयोग देते रहे हैं। ऑफिसर्स क्लब रसमंजरी क्लब के समस्त स्टाफ, विशेष रूप से चीनू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सबसे ज़्यादा हमारे अतिथिगण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका की उपस्थिति हेतु आभार। वे सभी लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम आयोजन में हमें सहयोग दिया है, उन सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं कृतज्ञता। जय हिंद, जय भारत, जय टीएलडीसी। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से आज के इस कार्यक्रम की समापन की अनुमति चाहूंगी और अंत में आप सभी को भोजन हेतु आमंत्रित करती हूँ।